I don't believe you. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, अब जैसे कि हमने सब फिजिक्स के स्टार्टिंग लेक्चर में ही पढ़ा था कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मतलब वहां पे जो चार्ज थे वो स्टेशनरी चार्ज थे। वहां पे जो चार्ज थे वो स्टेशनरी चार्ज थे। मतलब कि जब स्टेशनरी चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहले हमने वही पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि जो स्टेशनरी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कि जो मूविंग चार्ज होते हैं वो दोनों ही प्रोड्यूस, जैसे कि अपना करंट करंट एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो मूविंग चार्ज होते हैं वो दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मूविंग चार्ज का मतलब क्या हो गया? अपना करंट, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। दोनों ही प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मूविंग चार्ज, स्टेशनरी चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, बट मूविंग चार्ज दोनों ही प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। मूविंग चार्ज क्या हो गया? अपना करंट, ठीक है। जब जब चार्ज मोशन में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो दोनों ही प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा कि इसमें जो है एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, चार्ज का कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज। तो एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब एक्सीलरेटेड चार्ज टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। टाइम वेराइंग, ध्यान रखना आपको, एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब चार्ज जब एक्सेलरेशन करे, मोशन नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन करे, तब टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field, time varying electric field and time varying magnetic field, magnetic field, time varying electric field and time varying magnetic field, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? इसको ही अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
और इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो आपको क्या समझ में, एक्सीलरेटेड चार्ज का मतलब देखो, एक्सीलरेटेड चार्ज का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। एक्सीलर अब देखो, चार्ज का मोशन होना क्या डिनोट करता है, चार्ज का मोशन होना करंट को डिनोट करता है, मूविंग चार्ज, ठीक है। मतलब चार्ज मोशन कर रहा है तो उसको वो क्या डिनोट करता है, वो करंट को डिनोट करता है। एक्सीलरेटेड चार्ज का मतलब है कि टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हो, करंट की वैल्यू चेंज हो टाइम के साथ, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेराइंग, बट कैसी होनी चाहिए, वो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसको ही अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। समझ गए ना। तो एक्सेलर कौन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अब एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब क्या है, तो ऐसा, अब तो चार्ज इन मोशन को क्या बोलते हैं, करंट। जब करंट मोशन में होता है तब उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जब चार्ज मोशन में होता है तो उसको करंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब करंट अपनी वैल्यू चेंज करे टाइम, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे करंट अपनी वैल्यू चेंज करे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इक्वेशंस पढ़ते जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि डिफाइन करती है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। देखिए सबसे पहले आप पढ़ ही चुके होंगे वो इक्वेशन को, बट उसमें भी थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन आएगा, वो क्या है वो पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, इक्वेशंस, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स आपने दी थी। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि उन्होंने क्या बोला था कि गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ के बारे में बताया था कि हमें बताया कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या होता है, सिग्मा ऑफ क्यू एनक्लोज्ड। आप क्या बनाते हो इस केस में, आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हो, उस गॉसियन सरफेस में जो भी टोटल चार्ज होता है उस सरफेस के अंदर, वो उनका सम जितना भी चार्ज होता है उस सरफेस के अंदर, अंदर देखना है, ठीक है, इनसाइड क्यू एनक्लोज, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, उनका क्या करते हो, सम टोटल चार्ज देखते हो, उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये अपना होता था गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता था, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, गॉस लॉ फॉर, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड बात ये है कि सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़े होगे कि भाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर तो क्या आता था, जीरो आता था, ठीक है ना। ये क्या था, एक टाइप का ये गॉस लॉ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वेयर बी जो है यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है भैया, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है
यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। डायपोल, जैसे कि डायपोल एग्जिस्ट करता है, ट्राइपोल एग्जिस्ट कर सकता है, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। सेम कहानी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताई थी कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये गॉस लॉ था फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या था, वेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। फिर बी जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फिर बी क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बी जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये टाइप का क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आता है तो आपका क्या है, मतलब क्या समझोगे आप कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, 0 आता है, वैसे 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये गॉस लॉ था फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस लॉ था। फिर बी जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डी ए जो है ना वो सरफेस एरिया, ध्यान रखना, ये सरफेस एरिया, ये जो डी ए जो है वो सरफेस एरिया है। ठीक है, तीसरा आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि अपन ने पढ़ा था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी डिवाइड बाई डी टी। ये आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, एक और फॉर्मूला पढ़ा है क्या, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना होता था, माइनस डी फाइव बाई माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। यहाँ पे फाइव बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, फाइव बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, यहाँ पे फाइव बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, फाइव बी, तो ये तो पढ़ा ही होगा ना यार, ये तो सबको पता होता है, ये तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या देता है, वो क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो वही तो हमारा था वो फैराडेज लॉ, तो वही था ना अपना, हमारा तो फैराडेज लॉ तो वही कहता था। ठीक है, तो फाइव बी क्या है यहाँ पे, फाइव बी का फॉर्मूला बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वैसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अगर मैं डी फाइव बी अपॉन अच्छा डी फाइव मतलब डिफ्रेंशिएशन कर दू, इसका इसका डिफ्रेंशिएशन कर दू तो क्या करोगे बताओ, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया वेराइंग है, एरिया वेराइंग है, तो मैं बी तो डिफरेंशिएशन से बाहर लिख सकता हूँ और डॉट डी ए वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक magnetic field is uniform everywhere, magnetic field is uniform everywhere। ठीक है, मतलब उस सरफेस पे जहां पे भी आप ये फ्लक्स निकाल रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे, मतलब हर जगह पे उस सरफेस पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना आता था, माइनस डी फाइव बी डिवाइड बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अब एक और आपने पढ़ा होगा एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। क्लोज इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। क्यों लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको, ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर,
लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर वो क्या होता था, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ठीक है, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड होता था, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर कितना होता था, म्यू नॉट। और ये आई एनक्लोज का मतलब क्या है, आई एनक्लोज का मतलब एम्पियर्स लूप आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ये एम्पियर्स फॉर्मूला है, ठीक है, एम्पियर्स लॉ है ये, ठीक है, ये एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। तो आई एनक्लोज मतलब जो एम्पियर्स लूप बनाओगे आप, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, गॉसियन सरफेस था, वैसे यहाँ पे आप क्या बनाओगे, एम्पियर्स लूप बनाओगे, ठीक है। एम्पियर्स लूप बनाओगे तो उस लूप के अंदर जितना भी टोटल करंट है, बाहर जा रहा या अंदर आ रहा, बाहर जा रहा है तो आप कैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड है। अगर बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेना, अगर अंदर आ रहा है तो नेगेटिव ले लेना, कोई सा भी आप ले सकते हो। बट नेट करंट रखना, उस सरफेस से कितना करंट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका हो गया आई एनक्लोज्ड। और म्यूनट की कांस्टेंट होती है, म्यूनट की वैल्यू तो पता ही होती है सबको, कितना होते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और इसकी यूनिट तो बड़ा आराम से बता दोगे यार, ठीक है, टेस्ला पर, ठीक है, इसकी यूनिट निकाल लेना ये आज का, अच्छा, इसकी यूनिट निकाल लेना, ठीक है, ठीक है, इसकी यूनिट निकाल देना, जो भी है इसकी यूनिट वो निकाल देना, ठीक है। कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला से, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे अपन दो टाइप के करंट पढ़ते हैं, यहाँ पे अपन दो टाइप के करंट पढ़ते हैं, यहाँ पे अपन दो टाइप के करंट पढ़ते हैं, यहाँ पे अपन दो टाइप के करंट पढ़ते हैं। यहाँ पे करंट का क्लासिफिकेशन हो गया, अब तक तो आपने एसी करंट पढ़ा होगा, बट यहाँ पे अब दो टाइप के करंट का क्लासिफिकेशन हो गया, करंट फर्दर क्लासिफाई हो गया। तो आपने डीसी करंट पढ़े थे और एक एसी करंट पढ़े थे, अब आप पढ़ोगे दो टाइप के और करंट, ठीक है। दो टाइप में हमने करंट को क्लासिफाई कर दिया। जो पहला जो टाइप है वो है कंडक्शन करंट, पहला जो टाइप है वो है कंडक्शन करंट, ठीक है, कंडक्शन करंट, पहला जो टाइप है वो है कंडक्शन करंट, ठीक है। अच्छा, कंडक्शन करंट को अपन, ठीक है, कंडक्शन करंट पहला जो टाइप है वो कंडक्शन करंट आईसी से डिनोट करते हैं, आईसी, आईसी से डिनोट करते हैं, अच्छा, कंडक्शन करंट को। और दूसरा जो टाइप है वो जो करंट का जो दूसरा टाइप है वो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दूसरा जो करंट हमने क्लासिफाई करा हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो करंट दो टाइप से क्लासिफाई हो चुका है, ठीक है, करंट दो टाइप से क्लासिफाई हो चुका है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट और एक कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को आई डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट को आई डी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट को आई डी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आ, ये जो कंडक्शन करंट है वो चार्ज कैरियर्स कैरी करते हैं कंडक्टर में, ठीक है। कंडक्टर में कंडक्शन करंट जो है वो चार्ज कैरियर्स कैरी करते हैं, जैसे कि चार्ज कैरियर्स कैरी करते हैं, जैसे कि कंडक्टिंग वायर हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो सब कंडक्शन चार्ज कैरियर्स होते हैं जो करंट को कैरी करके जाते हैं, ऐसा कहते हैं, जो चार्ज को फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो करंट है, ऐसा करंट किसकी वजह से आता है, ऐसा करंट चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। द करंट फ्लोज, द करंट द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, ऑफ चार्ज current due to flow of charge carriers, the current due to flow of charge carriers,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स in conductor is called conduction current, is called conduction, ठीक है। मतलब ये ऐसा करंट जो कि चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता हो। जब तक उस कंपाउंड में चार्ज कैरियर्स रहेंगे तब तक वो करंट फ्लो होता रहेगा, कंडक्शन करंट तब तक फ्लो होता रहेगा। तब ये चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाएगी कंडक्टर में, तब वो ये कंडक्शन करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करंट, ये जो करंट है वो चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, जब चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं उसकी वजह से ही कंडक्शन करंट आता है कंडक्टर में, ठीक है, इन कंडक्टर। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से। द करंट विच फ्लोज ड्यू टू वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट which flows due to variation in electric field, due to variation in electric, ठीक है। कंडक्शन करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। कंडक्शन करंट कंडक्टर में किसकी वजह से फ्लो होता है? चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से कंडक्शन करंट आता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से फ्लो होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों फ्लो होता है? 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 इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से फ्लो होता है। और कंडक्शन करंट क्यों आता है कंडक्टर में? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर की फ्लो की वजह से कंडक्शन करंट आता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से ये करंट फ्लो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और कंडक्शन करंट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर की फ्लो की वजह से कंडक्टर में कंडक्शन करंट आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेन डिफरेंस होता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच में, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच में। अच्छा, तो ये करंट का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये करंट का क्लासिफिकेशन हो गया। अच्छा, अब आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब पढ़ते थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, फिर कंडक्शन करंट के बारे में पढ़ते। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आता है भैया? समझ ही गए होंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आता है? क्योंकि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज ड्यू टू वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक अपना ये यहाँ पे एक मान लो वही अपना कैपेसिटर है, ठीक है, वही अपना क्या है, कैपेसिटर है, मान लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो अपना वही कैपेसिटर है, यहाँ पे कोई अपना कैपेसिटर है, यहाँ पे हमने उसको बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको बैटरी से जोड़ रखा है। अच्छा, मान लेता हूँ कि इस जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, कैपेसिटेंस कितना है, C है। अच्छा, एक प्लेट पे मान लो इस पे प्लस की चार्ज है तो दूसरे प्लेट पे कितना हो जाएगा, माइनस की चार्ज हो जाएगा। अच्छा, और मान लो कि इनके इनके बीच में जो प्लेट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो D है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या, हमें पता है क्या कि कैपेसिटेंस होता है क्या, कि चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो कैपेसिटेंस होता है।
किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो यहाँ से क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस, या चलो चार्ज को मैं लिख सकता हूँ क्या, सी इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने माना था, वी है, तो सी इंटू वी लिख दिया चार्ज को। ठीक है। अच्छा, जरा याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मुझे डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के अवे नेगेटिव चार्ज की तरफ बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव चार्ज की तरफ बनेगी। ठीक है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के टर्म्स में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो कैसे लिखूंगा, मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ई इंटू डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ, ये रिलेशन तो याद ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ई डी के बराबर होता है ना, ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह डाल दू, यहाँ पे ई क्या है, ई ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो है ई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सी की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ बताओ। और मैंने एक और बात, एक और फॉर्मूला भी पढ़ाया था सी के लिए, सी के लिए एक और फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, सी के लिए एक और फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये सी का एक और फॉर्मूला होता है, where d is the distance between the plate। d क्या है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, तो अगर मैं q को लिखना चाहता हूँ, सुनो चार्ज को, यहाँ से अगर मैं चार्ज को लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वीडी, सॉरी ईडी के बराबर, ई इंटू डी के बराबर, बिल्कुल। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फाइनली जो चार्ज का जो एक्सप्रेशन आया कितना है, चार्ज का एक्सप्रेशन कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए ई, चार्ज का एक्सप्रेशन कितना है, चार्ज का एक्सप्रेशन आया एप्सिलॉन नॉट ए ई। ठीक है, चार्ज का एक्सप्रेशन ये आया एप्सिलॉन नॉट ए ई। अगर मैं इस चार्ज को जो एक्सप्रेशन आया है उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं चलो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्या आएगा, डी की बाई डी टी, डी बाई डी टी, वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट तो देखो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है भैया, एरिया क्या है, कॉमन एरिया। ठीक है, एरिया बिट, एरिया ऑफ द प्लेट्स वो आपको गिवन होगा। अच्छा, तो वो तो कांस्टेंट हो, तो वो तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, डी ई बाई डी टी, ई बाई डी टी। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट की डेफिनेशन याद करो, करंट की डेफिनेशन क्या होती थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यही तो लिखा हुआ है, ये करंट ही तो है, बिल्कुल ये करंट ही है। ठीक है, ये बिल्कुल ये करंट ही है, तो करंट आई कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए डीई बाई डी टी। अब देखो ये करंट क्यों बना, अब देखना ध्यान से, ये करंट क्यों बना, ये करंट इसलिए बना क्योंकि, ये करंट क्यों बना, ठीक है, ये करंट इसलिए बना क्योंकि, ये ध्यान से देखना ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, तो मैंने इसलिए बताया था, मैंने ये बताया था। तो डीई बाई डी टी, सुनो सुनो सुनो, मैं बढ़िया बताता हूँ। ठीक है, एक बात अच्छी है, डीई बाई डी टी क्या है, ध्यान से सुनना, डीई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डीई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, बिल्कुल है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल ई बाई डी टी। तो करंट मैंने बताया था क्या कि ऐसा करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज हो जाने पे चेंज हो जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने पे फ्लो हो। भाई जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई वो करंट फ्लो होने लगा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई वो करंट फ्लो होने लगा। तो ऐसे करंट को क्या बोलते थे? ऐसे करंट को तो डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते थे। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन देखो, तो करंट विच फ्लोज ड्यू टू वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज हो जाने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज हो जाने से जो करंट फ्लो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना भैया, बिल्कुल। अरे बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल बोलते हैं। हाँ हाँ, तो अब समझ में आया, अब समझ में आया, ठीक है, अब समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या बोलते हैं? कि ऐसा करंट जो कि फ्लो होने लगे जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करा वैसे ही आपका करंट फ्लो होने लगा। तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है क्या, यहाँ पे देखो, ठीक है क्या, कि यहाँ पे मजे की बात ये है, यहाँ पे मजे की बात ये है, ठीक है, कि ऐसा करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज हो जाने से फ्लो होने लगे वैसे करंट को तो अपन डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। अब सुनो, ये जो करंट का जो एक्सप्रेशन आया है, करंट आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको अगर ऐसा लिखूं तो चलेगा ना? देखो कैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको, ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जरा सुनो यार, हमारा फाई ई क्या होता था? फाई ई फ्लक्स होता था कि नहीं होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फाई ई का फॉर्मूला बताओ, ई इंटू ए, ई इंटू ए, ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं था? बिल्कुल था। और ए क्या था? सरफेस एरिया, ए क्या था? सरफेस एरिया, ए क्या था भैया यहाँ पे? सरफेस एरिया। अरे था कि नहीं था? सरफेस एरिया बिल्कुल था। ए क्या था? सरफेस एरिया। अच्छा, तो ई इंटू ए को क्या मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आई इक्वल्स टू क्या है? देखो एप्सिलॉन नॉट डी आई ई बाई डी टी। मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? देखो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट, भाई हमें पता है ना ये करंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट था, ठीक है, ये करंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो फ्लो होने लगेगा। अच्छा, इतना बात तो पता चला। अच्छा, कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट करंट? क्योंकि करंट का एक्सप्रेशन देखो डीई बाई डी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वैसे वैसे ये करंट भी चेंज होगा, ठीक है, ये फ्लो तो करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की, डिस्प्लेसमेंट करंट की ये दूसरी डेफिनेशन है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करा है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करा है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करा है डी फाई ई बाई डी टी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करा है तो आपका करंट चेंज हो जाएगा। ये दूसरी डेफिनेशन है
डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की। ये दूसरी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की। अगर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट करंट पूछे भैया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या बताना था? डिस्प्लेसमेंट करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका करंट की जो वैल्यू होगी वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोल सकते हो इसको। डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई टी। ठीक है, डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी, डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे आपकी करंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो ये दूसरी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की। अच्छा, तो ये दूसरी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की। देखिए वहां पे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था। ठीक है, हमने एक यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा था आगे वाले में फोर्थ नंबर करके लिखा था कि इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट लाइन इंटीग्रल, ठीक है, डीएल वेक्टर, वो क्या था? वो था म्यू नॉट सिग्मा आई एनक्लोज्ड। कि भाई गॉसियन सरफेस के अंदर, कि भाई गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल करंट कितना एनक्लोज्ड है, सॉरी एम्पियर लूप के अंदर, एम्पियर सरफेस के अंदर, एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड है, सो सॉरी एम्पियर लूप के अंदर, गॉसियन सरफेस नहीं, एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड है, वही तो आपका क्या होता था? आई एनक्लोज्ड होता था। बिल्कुल। तो देखो अभी दो टाइप के करंट पॉसिबल है हमारे केस में। अभी क्या पॉसिबल है? दो टाइप के करंट पॉसिबल है। का तो वो करंट क्या हो, कंडक्शन करंट हो, का तो डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब दोनों टाइप के करंट हो सकते हैं। तो कंडक्शन करंट हो सकता है और का तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो सकता है। अच्छा, अब अभी 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 हमें पता चला आईसी क्या है। यहाँ पे आईसी है कंडक्शन करंट। यहाँ पे आईसी क्या है? कंडक्शन करंट है। आईसी क्या है? कंडक्शन करंट है। और आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो यहाँ पे जरा एक बात सोचना जरा, ठीक है, एक बात सोचना, मैं बोल रहा हूँ वो, ठीक है। तो आपने आईडी की वैल्यू तो फाइंड कर चुका हूँ मैं, आईडी की वैल्यू तो मैं फाइंड कर चुका हूँ, ये रही। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू तो फाइंड कर चुका हूँ, कितनी है? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाइव बाई डी फाइव ई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम्स ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे आईडी की जगह रख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की तरह, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे रख सकता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह, आईडी की जगह, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह मैं रख सकता हूँ, नहीं है एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई डिवाइड बाई डी टी। बिल्कुल रख सकता हूँ, रख सकता हूँ नहीं यार, बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ ई, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर, line integral of b vector dot dl vector, line integral of b vector dot dl vector, line integral of b vector dot dl vector कितना आएगा बताओ? वो आएगा म्यू नॉट। दो टाइप के करंट होते हैं, एक तो अपना आईसी करंट हो गया, ठीक है, और एक अपना आईडी करंट हो गया। भाई अभी तो दो टाइप की करंट पॉसिबल है। आईडी करंट को क्या बोल सकता हूँ बताओ? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, क्या बोल सकता हूँ बताओ? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? और बोल सकता हूँ ना, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना है? ये म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है। असल में ये एम्पियर्स लॉ था, ये वाला जो लॉ था ना, ये एम्पियर्स लॉ था।
बट मैक्सवेल ने कुछ इंप्रूवमेंट करके ये लॉ बताया। मैक्सवेल ने कुछ इंप्रूवमेंट करके ये लॉ बताया, ठीक है, ये लॉ बताया। तो इस लॉ का नाम क्या पड़ा? इस लॉ का नाम पड़ा एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। इक्वेशन का नाम क्या पड़ा? एम्पियर्स। इक्वेशन का नाम क्या पड़ा? इस इक्वेशन का नाम पड़ा एम्पियर्स मैक्सवेल मैक्सवेल इक्वेशन। इक्वेशन का नाम क्या पड़ा? एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। क्या था? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट, विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा? विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। बिल्कुल, इसको नाम क्या दिया गया? एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन नाम दिया गया, ठीक है इसको। अच्छा, तो समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बनता है। आपकी पहली डेफिनेशन क्या होगी कि भाई अगर आपके पास वेराइंग मतलब जो वेरी कर सके ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करने लगेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है और अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा, ठीक है। दोनों डेफिनेशन सही है। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, ठीक है। तो ये समझ होगा कि कंडक्शन करंट चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से आता है। चार्ज कैरियर्स चार्ज को कैरी करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से फ्लो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, और कंडक्शन करंट चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से फ्लो करते हैं, कंडक्शन करंट, ठीक है। कंडक्शन करंट को आईसी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट को आईडी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं ईएम वेव। अब आते हैं ईएम वेव, ठीक है। अब आते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले पेज में बता चुका हूँ, ये रहा देखो, पहले पेज में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे गया? हाँ, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है। उस वैसी वेव्स जो कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से बने। टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से बने ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है? जो कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से बने उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? टाइम वेराइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते, सॉरी, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वेव्स बनती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अच्छा, तो कैसे बनती है? टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है।
तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती, ठीक है। अच्छा, और ध्यान रखना कि जो ईएम वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो डायरेक्शन वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करती है, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हाँ, और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड खुद भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो दोनों के, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट करती है, ठीक है। इन इन electromagnetic waves in electromagnetic waves in electromagnetic waves, electric field and magnetic field, sorry, electric field नहीं, electric field and magnetic field are perpendicular to each other, ठीक है। each other, ठीक है ना। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप ध्यान रखिएगा क्या, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ propagation, direction of propagation, direction of propagation of electromagnetic waves, of EM waves is always is always perpendicular to electric field, electric field and magnetic field, electric field and magnetic, electric field and magnetic, to electric field and magnetic and magnetic field, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फिर से बता रहा हूँ, किस डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है। और हमें पता है, जैसे कि मान लो कि ये, जैसे कि अगर मैं 3D सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि 3D सिस्टम बना है, अब मान लो कि हमें पता है क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। अच्छा,
अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या कि मान लो कि एक्स डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करती है। तो अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके परपेंडिकुलर देखो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो जेड में हो सकती है, का तो वाई में हो सकती है। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड में, सॉरी वाई में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान लो वाई में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पे प्रोपेगेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोपेगेट करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होगी वो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होगी ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएम वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो दोनों के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों के परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट करेगी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। दोनों दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन, ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट करेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ईएम वेव्स में, ठीक है, ईएम वेव्स में दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं या आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आपस में देखो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट भी करते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा नहीं लग रहा है ना समझने के लिए, ये अच्छा नहीं है, ठीक, एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, तो बस just समझाने के लिए था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। देखो अब ऐसा मतलब कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है, कि ऐसा जैसे कि किताब में देखोगी तो ये डायरेक्शन में, बुक्स में ज्यादातर ये डायरेक्शन दिया होता है, तो ये डायग्राम दिया होता है कि ये अपना हो गया ये, अच्छा, और ये अपना, देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे। देखो ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस और ये अपना जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस। देखो अगर सुनो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, चलो मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ या चलो मैं ये ब्राउन कलर से बना देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ब्राउन कलर से बना देता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ब्राउन कलर से बना देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, जैसे कि ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी ये, मतलब कुछ ऐसा कुछ अ, अच्छा, तो सॉरी ये इलेक्ट्रिक, ये अपना ये हो गया कौन सा, ये अपना सो सॉरी, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है वो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है वो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एक्स डायरेक्शन में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एक्स डायरेक्शन में ही है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ही है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, देखो परपेंडिकुलर ही मूव कर रही है, देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है एक्स में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक
फील्ड का प्रोपोगेशन नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स की तरफ जा रही है, एक्स में जा रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे वाइब्रेट कैसे कैसे प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। ये ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपोगेट करेगी, देखो ऐसे कुछ प्रोपोगेट करेगी, कैसे करेगी, ऐसे कुछ करेगी, देखो ऐसे प्रोपोगेट करेगी, देखो ना, ऐसे कुछ प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। ऐसी कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, ऐसे कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, ऐसे कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। कैसे डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, ऐसी कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, दिखाई दे रहा है ये, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसी कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। ऐसी कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, ठीक है, ठीक है। ये देखो ऐसे कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है ना। अच्छा, ऐसे कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, देखो ऐसे कुछ। ये थोड़ा मतलब इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। समझ ही गए होगा नहीं कहने का मतलब, ऐसे कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। अच्छा, देखो, अच्छा ऐसे कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, ऐसे कुछ डायरेक्शन में, कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, ठीक है ना। ऐसे कुछ डायरेक्शन में, कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, ऐसे कुछ डायरेक्शन में, ठीक है ना। ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो देखो ये ऐसे कुछ डायरेक्शन में ऊपर नीचे प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो बनाया अजीब सा थोड़ा लगेगा, ठीक है, बट ठीक है, ऐसे कुछ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, ठीक है ना। ओके, तो भैया ये अपनी एक्स डायरेक्शन होगी, ये अपनी जेड डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ब्लू पेन से बनाया है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे प्रोपोगेट करेगी। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड को असल में दिखाना जा रहा था वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोपोगेट करे, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी, ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, ठीक है, वो भी परपेंडिकुलर। तो जो ईएम वेव्स बनेगी, तो ईएम वेव्स बनेगी वो ऐसे बनेगी, देखो ये ब्लू पेन से जो बना है ना, ये आपकी क्या है, ईएम वेव्स है, ऐसे प्रोपोगेट करती हुई जाएगी। अच्छा, ठीक है ना। क्या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती है, आपस में भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोपोगेट करेगी, ऐसे प्रोपोगेट करेगी कि दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। कुल मिला कैसे फिगर सोच सकते हो, ठीक है ना। फिगर सोच सकते हो, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर मैं इसको एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में देखो, एक्स वाई जेड, तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो जेड की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपोगेशन होगा। जेड डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपोगेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन दोनों की परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना आपका। अब आता है जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स, ठीक है। जनरल इक्वेशन है ये, ठीक है, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन पढ़ते हो, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि हमारे, तो जनरल इक्वेशन देखो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में वही इक्वेशन है, बस उसमें कुछ फर्क, कुछ खास नहीं है, तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, और क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ यहाँ पे, कि जनरल इक्वेशन में इतना फर्क क्यों नहीं है, और ठीक है अभी मैं बताता हूँ। जनरल इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन अगर मैं सोचू नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आपको याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो जनरल इक्वेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो जनरल इक्वेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो कितना होता है, ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है, ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है।